सच्चे और झूठे लोग कैसे मालूम पड़ते हैं। हमारा पड़गहान हुआ और हम अंदर जा रहे हैं, सीढ़ियों पर अंधेरा है। जिनका घर है वो 2, जिनका घर नहीं है वो 10-12, सब हमारे आगे पीछे दौड़े जा रहे हैं। और घर वाले जो बेचारे हैं वो पीछे रह गए हैं, और जो बाहर वाले हैं वो सीढ़ियों पर अंधेरा है। जो उस परिवार से, जो उन लोगों से सच्ची मैत्री निभाते हैं, वो कहते हैं महाराज चलिए, थोड़ा सा अंधेरा है, आगे कुछ नहीं है, अच्छा है, ऊपर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और जिनका कम प्यार हो, महाराज जी खूब अंधेरा है, सीढ़ियों पर तो पांव रखना मुझे। मतलब क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? जो पॉजिटिव बोलने वाला है वो कहता है कि कुछ सीढ़ियाँ तो महाराज जी कॉमन है, बिल्डिंग्स में 3 माले हैं, हम तो तीसरे माले पर रहते हैं, जिनका ये चौका है वो तीसरे माले पर रहते हैं, बाकी दूसरे 2 माले पर दूसरे लोग रहते हैं। अब तो पधारो, वहाँ एकदम उजेला है, वहाँ ठीक है, सीढ़ियाँ पर अंधेरा है तो दीपक जला लेते हैं, या कॉमन सीढ़ियाँ हैं इस पर लाइट चल सकती है, क्योंकि ये वाला तो हमारा घर नहीं है, हमारा तो ऊपर है, और वो कोई ना कोई रास्ता सुझाएगा। और दूसरा, कहीं भी देखिएगा आपको सहयोगी भी मिलेंगे और विरोधी भी मिलेंगे। विरोधी लोग विरोधी जैसे दिखें तो बचा भी जा सकता है, और दोस्त बन करके आए हों, साथ में पड़गहान कर रहे हों, और फिर पीछे से कहें कि अंधेरा है, खूब अंधेरा है, और उसमें पहले भी एक महाराज वापस चले गए थे। और लो फिर आपको लगता है कि हर एक शख्स खास है? आपको लगता है कि हर एक शख्स खास है, लेकिन खास में ही कोई धोखेबाज है, ये भी तो रखिए ध्यान में। अच्छा, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे ना बनना, आप तो सहयोगी ही बनना, रास्ते निकाल करके सामने वालों को लाभ पहुंच जाए उस तरह की कोशिश करने वाले बनिए। परम भाव में स्थित हो गए मुनिराज, शालनी खा गई कोई बात नहीं, सिगड़ी रख दी गई कोई बात नहीं, सांप डाल दिया गया कोई बात नहीं, और वो ध्यान में बैठे बैठे किन्हीं ने देखा विसर्जन कर दिया, कोई स्वर्ग चले गए, कोई मोक्ष चले गए, किन्हीं का उपसर्ग निवारण हो गया, केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन उनने कुछ नहीं कहा, परम भाव में स्थिर है। और अपरम भाव में स्थिर हों जो लोग, वो इतनी पराकाष्ठा वाली साधना तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन को व्यवहारिक ढंग से निभाना पड़ता है। वे मुनियों की रक्षा करते हैं, मंदिरों की सुरक्षा करते हैं, जिन धर्म पर आने वाले संकटों से मुकाबला भी करते हैं। ध्यान रखना, इस युग में आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। सच्ची बात है, लेकिन इतनी कठिन साधना, हाथों पर हाथ रख के कोई बैठ जाए तो उसका मजाक नहीं बनाना कि लो ये हाथों पर हाथ रख के बैठ गए यहां। क्योंकि हाथों पर हाथ रख करके और अंतरंग में डूब जाना बहुत कठिन काम है। इतना अकर्ता भाव आना
इतनी अध्यात्म और अंतरंग रुचि पैदा होना और पर द्रव्य से भिन्न स्वरूप की इतनी तल्लीनता हो जाए कि हाथ पर हाथ रख के निश्चल बैठ जाएं, तो सौभाग्यशालियों थोड़े भव में वो मोक्ष जाने वाले जीव हैं। लेकिन प्रमादी भी मत बनना कि झूठे हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। एक प्रसंग हमको सुनाया था किसी ने, वो आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन वो सच्चा है और इससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। समय शिखर में विमल सागर जी महाराज का संग बहुत समय तक विराजा था। चित्राबाई जी थी, तो कहते हैं एक दिन कोई ब्रह्मचारी जी आए, आहार दिया, थोड़ा बहुत दिया ना दिया, भोजन किया और सामायिक पर चले गए, बैठ गए। फिर दूसरे दिन भी वैसा किया। तो एक दो दिन तो उन्होंने देखा कि सामायिक में क्या करते हैं, बस भोजन करते हैं और भोजन करके सामायिक पर चले जाते हैं, और सामायिक में क्या करते हैं, ऊँघते रहते हैं। तीसरे दिन वो गए और पीठ पर एक धाप लगाई और कहा, ब्रह्मचारी, सामायिक के नाम पर सोने से तो अच्छा है कि चौकी के बर्तन घिस लो। इस सोने वाली सामायिक से ज्यादा पुण्य मिलेगा जिन पात्रों से साधु को आहार दिया है, उन पात्रों को साफ करने में ज्यादा पुण्य मिलेगा। अच्छी लगी बात कि बुरी लगी? देखा जाए तो इसमें एक बात तो छुपी हुई है। बात वो सही मार के की कह रहे हैं। थोड़ी देर को ऐसे लग सकता है कि सामायिक तो करना चाहिए, भले ऊँघो, लेकिन तुम सोए ही जा रहे हो। इस सोने से तो अच्छा है कि कम से कम ऐसा कुछ सक्रिय शुभोपयोग वाला काम करो जिससे परिणाम ठीक दिशा में जुड़े। तो जो अपरम भाव में स्थित हैं उनको व्यवहारिक जीवन, व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है। अकेले आपने भोजन किया और ऊँघना चालू किया, और दूसरा भी तो देख लो कि कोई और व्रती तो बाकी नहीं है, कोई और श्रावक तो दूर से नहीं आया हुआ है जो भूखा रह गया हो। और जब से उठा करके खाने का ही प्रोग्राम चालू हुआ है ना, जब से ये गिद्ध भोज चालू हुआ है, तब से भाई साहब भोजन किया कि नहीं ये पूछना एक तरह से खत्म ही हो गया। क्यों? हम भी उठा करके खा के आए, तुम भी उठा के खाओ। व्यवहारिकताएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां तत्व दर्शन की बात है और ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है और जब वो चबा नहीं पाता है तो माँ उसको पीस पीस करके देती है। चाहे रोटी हो चाहे भात हो, उसको पीस करके मीड करके देती है। और आजकल तो वो आ गई 2-4 चीजें, बॉर्नवीटा, सिरेलैक और क्या क्या आ गया, हॉर्लिक्स हैं। और देखिए बच्चा एकदम महीने 2-4 महीने में एकदम सूमो पहलवान जैसा हो जाता है। फिर ऐसे लगता ही नहीं है कि भारतीय इंसान का बच्चा है। अरे भाई कहाँ शुरू से जिंदगी की खराब कर रहा है उसका, है? शुगर प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़े ही सालों में, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, बाहर से गेंडे जैसा दिखेगा और भीतर से हाल बेहाल हो जाएगा उसका सारा। इसलिए माँ को चाहिए कि अपनी देसी चीजें जो उससे भले ना ऐसे खवाई, उनको आप पीस के दो, उस ढंग से बनाओ कि उसे खवाए, उसके मुंह में जाए, उसे रुचिकर लगे। डिब्बा खरीद लाए, और ये कोई तरीका नहीं है। अपने बच्चों के आप मित्र हैं, माता पिता हैं, दुश्मन नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें अच्छी चीज, खुद के हाथ की चीज, शुद्ध वस्तु उपलब्ध कराइए। कोई कोई माँ आती है रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चौथा महीना चल रहा, 5वां महीना चल रहा, अच्छी बात है, इसमें तो नियम और लेना चाहिए।
ताकि आने वाला जीव कभी बड़ा हो तो कहे कि मैंने तो गर्भ से ही रात में भोजन नहीं किया, मेरी माँ ने गर्भ से ही रात में भोजन नहीं किया, जन्म से नहीं किया। 8 साल की बात तो मैं खुद समझदार हो गया था, तब से आज तक मुंह में रात में नहीं डाला, जमी खंड नहीं खाया, अभक्ष तो छूते ही नहीं। तो ये जैसे पीस करके माँ देती है, वैसे ही तत्व ज्ञान में जो बाल हैं उनको पीस पीस करके समय सार परोसा जा रहा है। सीधा अपरम भाव परम भाव की थोड़ी सी व्याख्या कर दें तो उसमें आप भूल भी जाएंगे, इसलिए विस्तार से व्याख्या कर दी कि आप परम भाव में जिस समय सचमुच में निजात्म तत्व की रुचि में डूबे, उसकी श्रद्धा उसकी प्रतीति हो, आंख बंद करके बैठे ही रहिए। लेकिन अगर प्रमाद आए, आलस आए, कुछ ना सूझे, मन में कुछ का कुछ आने लग जाए, विषय वासना जागने लग जाए, तो आप तो अपरम भाव में व्यवहार में आ जाइए और जो योग्य क्रियाएं हैं वो करने लग जाइए। मुनिराजों का पड़गाहन करेंगे, तीर्थों की वंदना करेंगे, मंदिरों की सेवा करेंगे, प्रबंधन करेंगे, प्रधान बन करके और समाज का संचालन करेंगे। सभी लोग धर्म से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उनको जोड़ना है, ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे। इस तरह से शुभोपयोग में अपरम भाव में आप चल रहे हैं, लेकिन वो उस वाले अपरम भाव से अच्छा है जिसमें वासना आ रही थी, जिसमें क्लेश आ रहा था, जिसमें कसाएं आ रही थीं। वो अशुभोपयोग वाला अपरम भाव तो और ज़्यादा खतरनाक है। तो कीचड़ कांदे में जाने से अच्छा है कि देव शास्त्र गुरु के सानिध्य रूपी निर्मल गंगा में क्यों ना रहा जाए। सौभाग्यशालियों, एक मुनि की हत्या हो गई। अब इस पर तरह तरह की टीका टिप्पणियां हो रही होंगी। साधु को तो सहन करना चाहिए, पहले भी तो उपसर्ग सहन किए हैं, इसमें इतना आंदोलित होने की क्या जरूरत है। सबके अपने कर्म का उदय है, जैसी नियति होती है वैसा होता है। ढेर तरह के तर्क वितर्क आ रहे होंगे, लेकिन जो अपरम भाव और व्यवहार में स्थित हैं वो इतनी बातों में उलझने की बजाय वो ये सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में कभी इस तरह की दुर्घटनाएं ना बने। होनहार है सो तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य क्या है। बच्चा ठोकर लग करके गिर गया, उसका नाक फूट गई, सिर फूट गया, अब आप क्या करेंगे? देख के क्यों नहीं चलता है? इसके कर्म का उदय था। ये सब करेंगे कि जिस पत्थर से टकराया है आप उस पत्थर को हटाने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश होगी कि दरवाजे के पास इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, अपन इसको हटा दें। आज अपना बेटा गिरा है, कल कोई और भी गिर सकता है, किसी और को समस्या हो सकती। तो वही केवल जैन साधु पर, दिगंबर साधु पर ही अतिक्रमण आक्रमण हुआ है, इतनी सी बात नहीं है। और भी हमारे और संप्रदाय हैं। दिगंबर मुनिराज तो पूर्ण तरह से निष्परिग्रही और स्वावलंबी होते ही हैं, लेकिन और भी जो साधक हैं श्वेतांबर समुदाय में हैं, और कुछ जो वैष्णव हैं लेकिन पदविहारी होते हैं। समस्याएं तो सबके साथ आती हैं। ऐसे में अगर साधु संत समस्याओं में, परेशानियों में, तकलीफों में ना पड़ें, उसके लिए आंदोलन करना भी एक तरह का शुभोपयोग का एक रूप है। उसे हम हल्का सा छोटा वाला रूप कहें, लेकिन वो स्वार्थ वाला, वासना वाला रूप नहीं है। इसलिए आप लोगों ने जो 15 तारीख को आयोजन किया, 17 तारीख को आयोजन किया और 20 तारीख को आज जो भारत बंद का आह्वान किया, ये सब उस शुभोपयोग का ही एक छोटा सा रूप है। इसके पीछे मंशा ये है कि साधु संतों को तकलीफें ना जिदाएं, तीर्थ क्षेत्रों को ना लूटा जाए, किसी तरह से ऐसी समस्याएं खड़ी ना की जाएं कि धर्म आराधना करने वाले लोगों को परेशानियां खड़ी। 20 तारीख आज भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन हमारे जैन समाज का भारत बंद कैसा होता है?
जैसे हम लोग हैं वैसे ही होता है कि भाई ठीक है, कर लिया वन तो कर लिया, ना कर लिया तो हम किसी की दुकान तोड़ने फोड़ने नहीं जाएंगे। तो कहीं कहीं तो काफ़ी सक्सेस रूप से बंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जैसी कुछ जगहों में आंशिक रूप से कि 12 बजे तक हम दुकान नहीं खोलेंगे, और इस तरह से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रावकों को अपने कर्तव्य अपने ढंग से करना चाहिए, और सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि सचमुच में साधु संतों की संस्कृति की संरक्षा की जाए, क्योंकि साधु संतों के बिना ना संस्कृति रहेगी, और संस्कृति के बिना ना हमारा देश रहेगा। संत हैं तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो भारतीयता है, भारतीयता है तो भारत है। जैन वुड्स की जो बात कर रहे हैं, जैन आयोग बनाने की जो बात कर रहे हैं, वो जरूरी है। हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे नियम बना दे कि जैनों की संपत्तियों पर किसी का अतिक्रमण नहीं चलेगा, जैनों की तीर्थों पर कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा, उन्हें हत्या नहीं पाएगा, मूर्तियों को कोई चुरा नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, साधु संतों को कोई तकलीफ ना देगा, और उनकी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको भी समुचित सुरक्षाएं दी जाएंगी। और इतनी सी चीजें हो जाएं, फिर हमें समान नागरिक संहिता से भी कोई तकलीफ नहीं है। मुनि की पीछे का मंडल, मुनि का संथारा संलेखना, जैनों का आचार विचार और प्राचीनतम यह श्रमण संस्कृति, देश की यह श्रमण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति सुरक्षित रहना चाहिए। तो अपरम भाव में व्यवहार मार्ग में स्थित हुए लोगों के चित्त में इस तरह के आते ही हैं विकल्प। आज आप मंदारगिरी का हाल देखिए। गिरनार जी की बात तो आई जाती है, बड़ा तीर्थ है, लेकिन कई सारे छोटे छोटे तीर्थ हैं, प्राचीन तीर्थ हैं, महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, जहां संगठित और बड़ा समाज है, वहां सुरक्षित है, समाज आनंदित है। लेकिन बंगाल तरफ, तमिलनाडु, केरला तरफ, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में समाज भी बहुत दबाव में जीता, बहुत अभाव में जीता। बहुत सारे परिवार हैं कि एक बार का भोजन का प्रबंध नहीं हो पाता। श्रावकों को, वरिष्ठ जनों को, संस्थाओं को इन पर ध्यान देना होगा।